हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर मैथ्स की क्लास और साइंस फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। फ़िलहाल जो ग्रुप डी, राजस्थान रीट 3rd ग्रेड अध्यापक और आपके फॉरेस्ट गार्ड और स्टेट PCS में या स्टेट पुलिस में जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में बेसिक सेम यही आधार रहता है। तो उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। और अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार कहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए और वहां सीक्वेंस से वीडियो देखिए। अभी ज़्यादा नहीं, 3 ही वीडियो अपलोड हुई है मैथ्स में। और मैथ्स हो या साइंस हो, मैंने इतनी बारीकी से, इतने निम्न स्तर से कॉन्सेप्ट को उठाया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के बाद है ना, उसको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, ये कैसे होगा। आप देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट पर, और उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक करिए। इससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके राइट हैंड पे नीचे सब्सक्राइब लिखा आता है, रेड रंग का, रेड कलर का, लाल कलर का, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। तो बेल आइकन पे ऑल वाला आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे बिना आपको कुछ किए। आपके मोबाइल पे हर वीडियो अपलोड होकर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखें और शेयर करें गाँव के हर उस स्टूडेंट्स को जो कोचिंग नहीं जा सकता और अपनी तैयारी प्रिपेयर अच्छे से करना चाहता है। तो कल मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसी हिसाब से एक क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं आपको सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो यहाँ पे मुझे करवाने हैं। ठीक है, और अब देखना आप मैथ्स कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ। और एक शिकायत थी आप लोगों की कि सर बोर्ड पे थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो मैंने थोड़ा इसको आज से बड़ा कर दिया है। तो ये आपकी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी हम इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उस पर आधारित है। देखिए, मोहन का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 1250 रुपये हो गया। मोहन का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 1250 रुपये हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। हैं, आपके क्वेश्चन इसी तरह का आता है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ए में आपको दे देगा 200%, हैं, बी में आपको दे देगा 150%, हैं, सी में आपको दे देगा आंसर में 100%, हैं, और डी में आपको दे देगा 500%। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सही आंसर आपको क्लिक करना है। तो आप सोल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया है कल, आप देखना अच्छे से। मोहन का वेतन 500 रुपये से, ये 500 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 1250 रुपये हो गया भाई, 1250 रुपये हो गया। इतने वेतन में वृद्धि हुई है उसकी। 500 वेतन था और बढ़ के कहाँ चला गया, 1250 पे। तो कितने की वृद्धि हो गई, पहले तो ये निकालेंगे तभी तो प्रतिशत बताएंगे। तो देखिए, अब 500 से 1250 हो गया, तो आप जानते हो कि 1250 में से माइनस कर दें 500, तो कितना बच जाएगा, 750। यानी 750 रुपये उसका बढ़ गया, मोहन का है वेतन में 750 रुपये बढ़ गया। तो क्या करेंगे फिर, अब देखिए 750 रुपये जो बढ़ा था, मैंने हमेशा कल भी कहा आपको, बेस उसको मानते हैं जिसके ऊपर राशि घटती है या बढ़ती है। तो किसके ऊपर बढ़ी है, 500 रुपये था, इसी पे बढ़ा है ना 1250। 500 रुपये से 1250 हो गया, तो आधार पहले का कितना है 500, तो 500 रुपये पे 750 की बढ़ोतरी हो गई। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना क्वेश्चन में। वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ज्ञात करना उसका। तो देखिए, अब हम सोल्व करते हैं। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी कैंसिल, हैं, ये हो गया। अब ये 5 है, 5 से कितनी बार जाता है ये, 15 बार। तो मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप भाग दे के देखो अभी, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं होता है तो 5 एकम 5, इसमें से 2 बचेगा, 5 हम 25 हैं, और ये 0, यानी देखिए 150 आया, 150। तो ये 150% की वृद्धि हुई है प्रतिशत में। ये 100 का हमने गुणा किया क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना था। तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 150 रुपये की वृद्धि हो गई है। 150 रुपये की, 150% की वृद्धि हो गई, यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन में कौन सा आएगा, ये आपका बी वाला, बी ऑप्शन राइट होगा। आप एग्जाम में बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये बस 1 मिनट का सवाल है ये, है ना। लैंग्वेज थोड़ा सा रहता है,
तो ये मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था इसी आधार पे था, है ना। आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए ये अगला टाइप आपका स्टार्ट हो रहा है और ये आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं, पुराने प्रश्न पत्र भी उठा के देख लेना आप, हैं, और आप खुद पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में, 45% गणित में, 30% विद्यार्थी विज्ञान में और 20% दोनों में फेल होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या उत्तीर्ण हुए? ये क्वेश्चन है आपका, हैं, परसेंटेज का। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये सही सवाल आते हैं ना। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना और समझना। परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में, देखना जरा इधर, ये मैथ, गणित को एम लिख दिया मैंने, है? मैथ में कितने हैं? 45%। 30% विद्यार्थी विज्ञान में, ये साइंस में, SCI साइंस में कितने हैं? 30%, 30%। और दोनों में कितने हैं? यानी मैथ और साइंस में कितने हैं? 20%। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये 45 तो मैथ में है 45% और 30% साइंस में है, तो 45 और प्लस 30, ये तो हो गया 75%। और ये 20% दोनों में फेल है, यानी इसमें भी फेल थे और इसमें भी फेल थे, तो इनकी गिनती तो इधर ही आएगी ना। ये जुड़ेंगे तो इसी में ना फेल हुए थे, तो ये अलग से थोड़ी फेल हुए हैं कोई नए। अगर 20% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो रहे हैं, 45% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं और 30% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो रहे हैं और 20% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो रहे हैं, तो उनकी गिनती तो इसी में आ गई। तो ये जब दोनों में फेल होते हैं ना, ये दोनों में, उसको इस 75% में से माइनस कर देते हैं हम। ये 20% इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये तो इन्हीं में शामिल है ना, ये तो इनकी गिनती दो बार थोड़ी करेंगे अलग से, है ना। तो ये दोनों में वाले हैं, ये दोनों में वाले हैं, तो ये कितने बच गए? 55% बच गए। तो ये 55% क्या है? फेल है। तो पास कितने होंगे? तो पास माना कि 100 रहते हैं, कुल 100 मानते हैं अपन, 100%, इसलिए पास विद्यार्थी बराबर 100 - 55 बराबर 45%। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हैं, 45% गणित में फेल हो रहे थे, 30% विज्ञान में फेल हो रहे थे। तो गणित और विज्ञान में 45 और 30 फेल हो रहे थे और 20% ऐसे महान विद्यार्थी थे जो दोनों में ही फेल हो रहे थे, तो उनकी गणना तो इसी में हो जाएगी। इसलिए जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है, कॉमन रहता है, उसको हम माइनस कर देते हैं ऐसे, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो जुड़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो ये 75 हो गया, उसमें से 20 माइनस करेंगे तो 55% बच गया। तो ये 55% डायरेक्ट फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ परसेंट में ही पूछ रहा है कितने % विद्यार्थी पास हुए। तो 55% तो फेल हो गए, तो पास कितने बचेंगे? 100 में से 55 घटा देंगे तो 45% पास होंगे। अब इसका दूसरा तरीका देखो, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, जो अच्छा लगे वैसे कर लेना। ये आपका मेथड फर्स्ट है, और अब मेथड सेकंड। मेथड सेकंड देखो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसमें क्या होता है? ग्राफ बनता है आपके, क्या बनता है? ग्राफ बनता है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, ये तो बनेगा मैथ, और दोनों के लिए ये अपन पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे उभयनिष्ठ, ये सही काटते बना देंगे, ये बनेगा आपका साइंस का। तो पहले हमें ये इस तरह से बना लेना है। अगर दोनों की बात कर रहा है, दोनों भी फेल हो रहे हैं, तो इस तरह से बना लेना कटता हुआ। दोनों वाले को, जो दोनों में फेल हो रहा है उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसमें, तो यहाँ लिख देंगे हम 20। कितना लिख देंगे? 20। यहाँ 20 लिख दिया। और इधर मैथ में कितना बोल रहा था वो? 45, और इसमें बोल रहा था 30, है।
तो जब 20 यहाँ फेल हो गए तो मैथ में बचे बचे हुए कितने बचे इधर? 20 तो फेल पहले ही हो गए क्योंकि दोनों में फेल है, तो 20 तो मैथ में काउंट हो जाएगा ये। तो 45 में से ये 20 माइनस जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 25। तो ये हो गया आपका 25, क्योंकि ये मैथ सिंगल में बच गया ना। अब दोनों में फेल है तो इसकी गिनती यहाँ कर दी अपन ने। और यहाँ 30 है, 30 में से 20 तो साइंस में फेल हो गए क्योंकि दोनों में फेल हो रहे थे, तो कितना बचा? 10। और कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ देना है। 25 प्लस 20 प्लस 10, तो 25 और 20 45, 10 55 बराबर 55% फेल। इसलिए पास बराबर 100 माइनस 55 बराबर 45%। ये आपके पास, ये आंसर आ गया। ये बात समझ में आई आपको? ये समझ में आया? देखिए 20% दोनों में फेल हो रहे थे। पहले तो हम ऐसा वेनारिक बनाएंगे जो कटता हुआ वेनारिक बनाए एक दूसरे को, तभी उभयनिष्ठ वाला हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों में है वो। तो 20 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब 45 में से 20 तो मैथ में फेल हो गए उभयनिष्ठ होने के कारण, क्योंकि साइंस में भी फेल है मैथ में भी फेल है। तो बचे हुए कितना? 45 में से 20 माइनस करेंगे तो 25 बचे, उसको हम मैथ में यहाँ लिखेंगे। और यहाँ साइंस में 30 थे, 30 में से 20 दोनों में फेल थे, तो साइंस में भी 20 फेल है इसका मतलब। तो इस 20 को घटा देंगे 30 में से, तो यहाँ 10 बच जाएगा, 10 लिख देंगे। इन्हीं तीनों को जोड़ दो क्योंकि सब फेल होने वालों की स्थितियाँ आई है। 25 20 10 ये जोड़ दिया, ये 55% आया टोटल फेल। तो पास कितने? 100 में से 55 घटा दिया, 45% पास। आपका एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और इसके वर्ड भी बड़े हैं, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। देखिए अब देखिए आपके ये क्वेश्चन बोर्ड पे क्या कहता है? ये किसी परीक्षा में 30% गणित में, 30% गणित में और 20% अंग्रेजी में और 15% दोनों में फेल हुए तो सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, वीडियो रोक दो और जाके उसको करके देखो। हैं, मैं तो कराऊंगा ऐसा ही, यहाँ वही क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा। किसी परीक्षा में 30% गणित में, तो माना देखिए ये मैथ्स में कितने हैं? 30% है। अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कितने हैं? 20% है। और दोनों में कितने हैं? दोनों में यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश में दोनों में कितने हैं? ये 15% है। और क्या हो रहे हैं? ये फेल हो रहे हैं, ये साहब, ये सब फेल हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब ये दोनों में फेल हो रहे हैं ये, तो यानी इसमें भी फेल है और इसमें भी फेल है, तो इनकी गणना इनके साथ ही होगी, हैं? तो क्या करेंगे, इसलिए 30 प्लस 20 हैं, ये कितने हो जाएगा? 50%। ये 50% हो जाएगा, परसेंट लग रही है इनके। तो ये 50% तो मैथ में और इंग्लिश में मिला के फेल हो गया, और ये इन दोनों में फेल है। तो दोनों में फेल बराबर 15%। तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो दोनों में रहता है ना फेल, उसको क्या करते हैं हम? माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो ये माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना बच जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और ये 4 में से ये गया 3। ये 35% तो क्या हो गए आपके? फेल विद्यार्थी, फेल विद्यार्थी हो गई है 35%। इसलिए पास कितने होंगे? इसलिए पास प्रतिशत विद्यार्थी, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा ना, प्रतिशत ज्ञात कीजिए पास होने वालों का। तो पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? देखिए 100 माइनस 35, इनको घटा देंगे फेल वालों को, तो ये कितना? 65% आंसर आ जाएगा आपका। ये आंसर आ गया आपका। कितना इजी सवाल है, दिखने में ऐसा लगता है, और इसको छोड़ के भी आते हैं लड़के, होता नहीं है। कई स्टूडेंट होते हैं जो गलत कर देते हैं, होता नहीं है, उनको समझ में नहीं आती ये बात। अभी आप देख लो, और कुछ भी नहीं बचा है आपको समझने के लिए। और दूसरा तरीका जो बताया वैसे कर लेना। ये देखो, ये पहले बात करते हैं हम गणित में। तो ये गणित का गोला बनाया, ये मैथ्स, और दोनों बोल रहा है तो इसको काटते हुए बनाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये काटते हुए बना दो एक ऐसे, और ये अंग्रेजी का गोला है आपका,
और दोनों में फेल कितने हो रहे हैं 15, तो दोनों में जो होता है उसको बीच में लिख दो यहाँ 15। अब मैथ में कितने फेल हो रहे थे 30, अब 30 में से 15 तो ये आ गए क्योंकि दोनों में फेल हो रहे थे, तो मैथ में ही फेल है ये, गणित में। तो यहाँ कितने बचे 30 में से, जैसे यहाँ 30 था, यहाँ 30 मैथ वाला 30 था और इंग्लिश वाला कितना था 20 है। तो 30 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा 15, तो यहाँ 15 लिख दो। इस 20 में से ये 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, ये 5 लिख दो और इन सबको जोड़ दो क्योंकि सब फेल महारथी हैं ये, है ना। तो फेल विद्यार्थी बराबर 15 + 15 + 5, तो 35% होगा ये फेल हो गया ना, सबको जोड़ा तो, इसलिए पास कितने हो जाएंगे, पास प्रतिशत कितने हो जाएगा, ये 100 - 35 बराबर 65% आंसर। जो विधि आपको सही लगे, ये सेकंड विधि है और ये फर्स्ट है, जो आपको सही लगे आप वैसे सवाल करो, समझो, है ठीक है। देखो देखिए अगला टाइप देखिए, टाइप 5। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। और ये क्वेश्चन पढ़ो, अभी आपके पढ़ते समझ में आएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, कितना 30% अंक प्राप्त किया उसने, और वह 24 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त करने के बाद 24 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे ही छात्र ने 60% अंक प्राप्त किया और वह 96 अंकों से पास हो गया। तो इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी ये पेपर कितने नंबर का था, ये आपको ज्ञात करना है ना तेरा सवाल। तो आइए ध्यान से देखना और समझना। एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 24 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 60% अंक प्राप्त किया और वो 96 अंकों से फेल हो गया, पास हो गया, 96 अंकों से पास हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम, यहाँ तो लिखते हैं प्रतिशत अंक, है ना, जो ये प्राप्त कर रहे थे, ठीक है ना। प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत, है ना, या ऐसा करते हैं यहाँ प्रतिशत ही लिखते हैं खाली अपन, ये प्रतिशत है, और यहाँ लिखते हैं अंक। अब देखिए हमेशा पास वाले की बात पहले करते हैं, फेल वाले की बाद में करते हैं, ठीक है। तो 60% अंक प्राप्त किया दूसरे छात्र ने, तो ये प्रतिशत कितने प्रतिशत, ये 60%। और कितने अंकों से पास हो गया, 96 अंकों से पास हो गया, यहाँ लिखते हैं 96 से पास, 96 अंक से पास हो गया वो, हैं, यही कह रहा ना ये, 60% अंक प्राप्त किए और 96 अंकों से पास हो गया। दूसरे महानुभाव जो थे उन्होंने 30% अंक प्राप्त किए थे और वो कितने से फेल हो गए, 24 से फेल हो गए, 24 अंकों से, ये 24 अंकों से और ये 96 से पास हो रहे थे। तो ये 24 से क्या हो गए, फेल हो गए, हैं 24 अंक से फेल हो गए ये। तो अब ध्यान से देखना और समझना, ये हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये तो पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं, तो हम देखो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से, क्योंकि एक पास वाला एक फेल वाला है, तो घटाते हैं। तो ये तो बच गया 30%, हैं, अंतर निकाल रहे हैं हम कि यदि वो 30 अंक से फेल हो गया और 30% अंक प्राप्त करके 24 अंक से फेल हो गया, यानी 24 और आ जाते तो पास हो जाता। और दूसरा क्या कह रहा है कि 60 से पास हो गया और 96 अंक, 60% अंक प्राप्त करके 96 अंकों से पास हो गया, यानी अगर इसके 96 अंक कम आ जाते हैं तो ये भी फेल हो जाता। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये प्रतिशत वाले मान एक तरफ, अंक वाले मान एक तरफ, तो आपके प्रतिशत वाले एक तरफ आ जाएंगे और अंक वाले तो ये क्या हुआ, 30% आया घटाने पे। अब इसका क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना इधर, ये 96, और जब भी कोई विद्यार्थी इस तरीके से फेल हो रहा हो, जब भी कोई इस तरीके से फेल हो रहा हो तो उसके लिए ये माइनस तो लगेगा ही, क्योंकि घटा रहे हैं ना हम, जैसे इसको घटाए इधर 60 - 30 बराबर, तभी 30% आया ये। तो ऐसे ये 96 माइनस और
24 जो लिखेंगे हम, ये वाला 24 जो घटाएंगे, तो ये फेल हो रहा था, इसलिए एक बार माइनस और लगाना ही यहाँ। अगर पास होता ना तो नहीं लगाते ये। इसी चीज़ को समझना है, ध्यान से देखो। 96 और ये घटाने के लिए ये जर्नली जो माइनस हम लगाते हैं, ये तो वो वाला चिन्ह है जो हम लगाते हैं घटाने के लिए। और ये 24 फेल हो रहे थे, इसके लिए एक माइनस इसके साथ हमेशा लगेगा ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा 96, और ये माइनस का गुणा हो जाता है माइनस से, कोष्टक में ऐसे रहता है तो, है ना, माइनस गुणा माइनस। देखो ये माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। ये सब समझाऊंगा आपको सवालों के बीच में। और प्लस गुणा माइनस रहेगा तो ये माइनस होगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेना अभी तो, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, हर चीज़ समझ में आएगी आपको मैथ में। तो ये 96 प्लस 24 कितना हो जाएगा 120। प्रतिशत में चल रहे थे ये तो अंक है, सॉरी। और ये आपका 30%। तो 30% ये बचा 30% बराबर कितना हो गया 120, है ना। अब वो यूँ कह रहा है कि इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ये कह रहा ना इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, क्या है। तो 30% नंबरों का मतलब है 120, ध्यान से देखना। तो 1% नंबर का मतलब कितना हो जाएगा 120/30। भाई 30 का 120 है, तो 1% का जब भी निकालते हैं तो इधर 1 का जब भी निकालते हैं तो भाग देते हैं अपन, बचपन में पढ़ा अपन ने एक नियम, ये भी बताऊंगा सब। जब भी 1 का निकालेंगे तो भाग देंगे, तो 30 का इतना है तो 1 का निकालूंगा तो ये 30 उठ के बट्टे में चला जाता है। और ये 1 का आ गया, जब एक रुपये एक चीज़ की कीमत पता पड़ेगी तो मैं 100 चीज़ की कीमत निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 120/30 और गुणा 100। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 रुपये की 10 रुपये की 15 चॉकलेट आती है, तो 15 रुपये की कितनी चॉकलेट आएगी, तब क्या करोगे आप जोड़ते रहोगे बैठ के उंगलियों पे। 10 रुपये की 15 आ रही है तो 15 रुपये की कितनी आएगी, आप हिसाब लगाओगे। लेकिन आप 10 रुपये की 15 चॉकलेट आ रही, तो सबसे पहले आप एक चॉकलेट की कीमत पता करोगे आप कि एक कितने की आई थी। और जब एक का पता चल जाएगा तो 15 का आप आराम से निकाल दोगे, गुणा कर दोगे सीधे। वही यहाँ किया मैंने। 30% का मतलब 120 अंक है, तो 1% का मतलब 120/30, 120/30 ये वाला। तो पूर्णांक 100% होता है, तो 100% का मतलब क्या होगा, इसमें गुणा कर दूंगा। अब आप काट दो इसको, इस बिंदी से ये बिंदी, और 3 चौक 12, और इस 4 का गुणा करेंगे 100 से, 4 × 100, तो ये बराबर 400। तो 400 का पूर्णांक था ये आपका आंसर। 400 नंबर का ये पेपर था जहाँ ये सारी कहानी हो गई थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो के ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ में आए हैं, और मैंने बेहतर प्रयास किया समझाने का। और इसी तरीके से आपका परसेंटेज 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। फिर इसके बाद कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान से अच्छे से तैयारी कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब लाल बटन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब लाल रंग से लिखा आता है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और सभी अपने भाई बहनों को, यार दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए कि इतना डिटेल से, इतनी बारीकी से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों की मैथ्स की टेंशन मत लीजिए, आप लोग हैं, पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।